Dear students, today I am going to start a new chapter, triangle, and you will know or you will study here the congruency of triangles, how can prove and what are properties of congruent triangles. Suppose congruence means, in Hindi congruence means sarvangasam. Congruence means sarvangasam. Sarvangasam. And संधि विच्छेद सर्वांगसम का सर्व अंग सम, सर्वांगसम मतलब ऑल पार्ट्स आर इक्वल. हम कोई ऐसे टू फिगर्स लें जिसके सारे पार्ट्स इक्वल हों. जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 1 रुपये का 2 कॉइन लेते हैं, सेम साइज का, बड़ा छोटा नहीं, या सेम ईयर का अगर 2 कॉइन्स लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो बिल्कुल क्या करेंगे, वो कवर कर लेंगे. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों कॉइन जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं. या हम 2 सर्कल्स सर्कल्स ड्रा करते हैं और सपोज करिए दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. दोनों सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है. इस कंडीशन में अगर वन सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रख दें तो वन सर्कल दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा, कंप्लीटली ढक लेगा. इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस में. तो हियर वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स. क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने की क्राइटेरिया क्या है, तो हम लोग उसको 1 by 1 हियर वी विल लर्न. यहाँ हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. सपोज 2 ट्रायंगल्स आर गिवन. फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC and other is PQR. PQR. If AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR, then both the triangles will be congruent to each other. ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB equal to PQ, BC equal to QR, and you have to write region given. It is given BC equal to QR and AC equal to PR. It is also given. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle. This is the notation of congruency, equal to and this mark, triangle PQR. Means both triangles are congruent and this property is known as side. If the all 3 sides are equal
आपका ट्रायंगल and it is also equal to the another triangle, then both triangles will be congruent. मीन्स कहने का ये कि अगर AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR हो तो दोनों ट्रायंगल congruent होंगे, एंड दिस क्राइटेरिया और प्रॉपर्टी नोन एज SSS. इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड. अगेन, so our first property is side side side. Side side side. Our first property is side side side, and second property is side angle side, and third property is angle side angle, R AAS, and fourth property is RHS, right hypotenuse side. Now suppose here is a triangle LMN and other is DEF. LM is equal to D and MN is equal to EF and angle M is equal to angle E. In triangles LMN and DEF, LM is equal to D given and MN is equal to EF, it is also given, and angle LMN is equal to angle DEF. Therefore triangle LMN is congruent to triangle DEF by the property SAS. हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में LM और दूसरे ट्रायंगल का D इक्वल है, फर्स्ट ट्रायंगल का MN और सेकेंड ट्रायंगल का EF इक्वल है, और एंगल LMN और DEN भी आपस में इक्वल है, तो बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. एक चीज यहाँ हम ध्यान देंगे, इसके लिए केयरफुल आप रहेंगे, एंगल M ही एंगल E के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों हम साइड हमको दी गई रहेगी उन दोनों के बीच का ही एंगल हमको लेना है, अदर कोई एंगल नहीं लेना. एंगल L इक्वल टू एंगल D होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, एंगल N इक्वल टू एंगल F होता है तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. अगर टू साइड्स दिया हुआ है तो दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा इंक्लूडेड एंगल विल बी टेकन. इंक्लूडेड एंगल ही हम लेंगे, अदर एंगल्स नहीं लेंगे. अगर अदर एंगल्स लेते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है और ये हमारा फिर सही नहीं होगा. सो आवर प्रॉपर्टी शुड बी SAS, मीन्स साइड एंगल साइड, मीन्स ये साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड, मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल हमको लेना है. देन इट विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड वी विल
Now discuss about third property, ASA. 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 Third property is ASA. Means two angles or one side. Suppose this is ABC and this is LMN. LMN. And angle B equal to angle M and angle C equal to angle L. Angle C equal to angle L. 1 minute. Angle C equal to angle N and side BC equal to side MN. Angle B equal to angle N, angle C equal to angle N and side BC equal to MN. Then you will write in triangles ABC and LMN. AB equal to, not AB, angle ABC is equal to angle LMN. Angle ACB is equal to angle LNM. LNM and BC equal to MN. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle LMN by the property ASA. एंगल साइड एंगल, यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है टू एंगल्स और वन साइड, और यही है एंगल एंगल साइड। यहाँ देख रहे हैं हम लोग इंक्लूडेड साइड लिए हैं, दोनों एंगल के बीच का साइड लिए हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगर टू एंगल्स और वन साइड अगर इक्वल हो जाती है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। मीन्स ये कोई जरूरी नहीं है कि एंगल बी इक्वल टू एम है और एंगल सी इक्वल टू एल हो जाए और ये साइड दिया है तो कांग्रुएंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोई टू एंगल्स और वन साइड अगर इक्वल है ट्रायंगल का तो ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कोई टू एंगल्स, कोई भी टू एंगल्स ले सकते हैं आप, इंक्लूडेड साइड जरूरी नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी AAS भी हो जाती है। ये प्रॉपर्टी ASA और AAS हो जाती है, एंगल एंगल साइड, कोई दो एंगल और वन साइड, या एंगल फिर साइड फिर एंगल। जैसे यहाँ पर है एंगल, ये जो हम साइड यहाँ लिखे हैं इसको बीच में हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू MN, देन इसको लिखेंगे तो एंगल साइड एंगल। तो इसलिए इस पे आप बिल्कुल सर्टेन रहेंगे, श्योर रहेंगे कि अगर कोई टू एंगल्स और वन साइड अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। एंड आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज RHS। आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज RHS। RHS Suppose we are given two triangles PQR and
Yes, sir, you will be confused, so I will change this figure. L M N, and this is also right angle. In this property, one angle should be right angle and hypotenuse should be equal, and any one side, suppose QR is equal to M. Right means right angle, H means hypotenuse, and S means side one, any one side, either perpendicular or base. So in triangle PQR and triangle LMN, PR is equal to LM given, and QR equal to MN. It is also given, and angle PQR is equal to LMN is equal to 90 degree. Therefore, triangle PQR is congruent to triangle LMN by the property RHS. So these are four criterias for congruent triangles. ये फोर क्राइटेरियाज हैं ट्रायंगल्स को congruent करने की, और we will solve some problem. This is example number 2, page number 114. AB is a line segment and line L is perpendicular bisector. If a point P lies on L, so that P equidistant from A and B, means here is a line segment, AB is given, AB, and a line L is perpendicular bisector of AB. Suppose this is line L, it is perpendicular bisector, means it makes here an angle of 90 degree. Then if a point P lies on L, suppose this is L, and here is a point P, then you have to show that AP equal to BP. P is equidistant from A and P. You have to prove that AP is equal to BP. Now join AP and BP, AP and BP.
in triangle and let here will be suppose C. Then in triangle ACP or APC and angle BPC, triangle BPC. Here is given perpendicular bisector. Perpendicular bisector means this side is equal to this. It is given. AC equal to BC. It is given. And angle PCA is equal to angle PCB, right angle, and PC equal to PC common. PC equal to PC means this line is common in both the triangles. Common. Therefore, triangle APC is congruent to triangle BPC, which implies that AP equal to BP, and this is the property RHS. AP equal to BP. congruent ट्रायंगल में मीन्स टू ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके सभी पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. जैसे ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स ये साइड AP इक्वल टू BP हो जाएगा. AP इक्वल टू BP हो जाएगा. और एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो एंगल A के सामने की जो साइड होगी PC और एंगल B के साइड की जो अपोजिट साइड होगी PC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. और एंगल P के सामने की साइड AC और एंगल इधर P के सामने की साइड BC आपस में इक्वल होंगे. ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट्स मीन्स साइड और एंगल सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे. आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा. एंड यू विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 and I will discuss some other problems in next video. Thank you.